নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া খুব বড় কথা বলেছেন, ভিডিওটি দেখুন। टोनी ब्लेयर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने एक बात बोली और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। टोनी ब्लेयर डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा नाम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, लेकिन बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, बड़ी इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। टोनी ब्लेयर ने बोला कि द ट्रबल विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म व्हिच ऑफ कोर्स शुड हैपन is absurd to think that India is not a permanent member, but you could say that about other countries as well. But leave aside that, because the problem always with reforming the UN Security Council is how do you get consensus. देखिए बहुत बड़ी बात है, ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें इशू ये है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है और दुनिया भर की भारत मदद करता है। तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना हो, होना चाहिए, हक बनता है। और भी ऐसे देश हैं जिनका हक बनता है, और भी ऐसे देश हैं जिनका हक बनता है। मेरे हिसाब से ब्राजील का हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जर्मनी का हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का। लेकिन क्या है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा, 5 मेंबर हैं इसके परमानेंट, 5 मेंबर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब 4 तो भारत के पक्ष में है, चाइना इसको अड़ंगा डालता है इन चीजों। तो जब तक ये 5 हां नहीं बोलेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो टोनी ब्लेयर का यही कहना है कि यार हाउ कैन यू से नो टू इंडिया, हाउ कैन यू से, आप, इट्स एब्सर्ड, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है यार, ये अजीबोगरीब बात है कि इंडिया उसका मेंबर नहीं, और ये लोग कह रहे हैं। अब देखिए कन्विंस करके तो चाइना मानेगा नहीं, तो भारत को शायद कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े कि जहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत मेंबर बन जाए, बिकॉज आवर मेंबरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज ड्यू फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड प्लस। एक और मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो खुला है ना पूरा यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, ये 1945 का मामला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कितना टाइम हो गया आप बताओ, 77-78 साल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, 77-78 ईयर्स। तब से इसमें वो रिफॉर्म नहीं लाया गया, इसके जो इसका स्केलेटन है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, नई रियलिटीज आ चुकी हैं। भारत 1947 में भारत एक बहुत न्यायिक गरीब मुल्क था, बहुत गरीब मुल्क था, क्योंकि अंग्रेज सारा चोरी करके ले गए थे, बहुत गरीब मुल्क था भारत। आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हमारी फौज उस समय बिल्कुल तगड़ी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल एक नए रूप में उभर कर आई है। उस समय भारत दुनिया से चीजें मांगता था कि भाई ये हमें दे दो, सस्ते दामों में ये दे दो, ये सब। फैमिन में लोग मरते थे, आज की तारीख में भारत उल्टा लोगों को दे रहा है। भारत मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, भारत फूड ग्रेन कर रहा है, भारत इट्स गिविंग एड, इट्स गिविंग सॉफ्ट लोन्स, इट्स गिविंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू द वर्ल्ड। तो दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चेंज नहीं हुआ, वो वही पुराने दकियानूसी तरीके से चल रहा है। उसमें चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। दकियानूसी से याद आया पाकिस्तान। अच्छा, an unspecified number of Pakistani companies have been added to the list of 14 entities put on a US trade blacklist for their alleged involvement in missile and nuclear activities. Naughty boy, ये बड़े नॉटी बॉय हैं। फिर इन्होंने वही काम शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं, FATF की ग्रे लिस्ट से आपने पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी, यानी कि पैसा लेके किसी और को देना, ये बेच रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, इनके पास पैसे का इतना डेस्परेशन है पाकिस्तान में कि यही करेंगे, क्योंकि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए इनके जो आर्मी क्या कर रही है, इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, किसी भी आम पाकिस्तानी से ये पूछिए, किसी भी आम पाकिस्तान, सड़क चलता जो रेड़ी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर वकील भी है पढ़ा लिखा, या फिर डॉक्टर है, या फिर कोई XYZ है, कोई XYZ, आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत है। हर एक पाकिस्तानी को जैसे तोता रट लेता है ना, तोता रट लेता है, हर एक पाकिस्तानी को एक चीज रटी है कि भाई हम इसलिए तगड़े क्योंकि हमारे पास एटम बम है। पर ये लोग ये बात नहीं समझते कि इनके पास एटम बम के अलावा कुछ नहीं है, और अब वही एटम बम इनके गले का पत्थर बन गया है। गले में घंटी जैसे होती है ना, या बड़ा सा भारी पत्थर होता है गले में, कि आदमी उसको लेकर ना तैर पाए ना चल पाए, यही पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी
ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, और उनकी कंपनीज को, ये सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, इनको ब्लैकलिस्ट। देखिए, जो एक तो वेपन ग्रेड होता है प्लूटोनियम, एक होता है नॉन वेपन ग्रेड। नॉन वेपन ग्रेड दाएं बाएं होता है दुनिया में, राइट, ये होता है, लेकिन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम वो एक अलग लेवल की बात है। उसके अलावा ये बात कर रहे हैं मिसाइल यानी कि डिलीवरी मैकेनिज्म। एक तो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड आपने बनाया, न्यूक्लियर वॉरहेड वो कैसे जाएगा, आपको या तो हवाई जहाज से आप डालेंगे उसको कहीं पे बॉम्ब करना होगा, या आपको फिर किसी मिसाइल में फिट करना होगा, कुछ तो आप करेंगे, कोई आपका डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। तो पाकिस्तानी दोनों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बेच रहे होंगे किसी को, मैं बता रहा हूं आपको 100%। ये किसी ना किसी को ये बेच रहे हैं, इसीलिए इनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा बम, ठीक है। नाउ इमरान खान सेज रेडी टू फॉरगिव अटैकर्स। इसने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दी इमरान खान ने, और इमरान खान कहता है कि जिसने मुझ पे हमला, इसका हमला हुआ था ना इमरान खान के ऊपर, आई थिंक गुजरावाला के आसपास, कहीं गुजरात वहां पे भी है पाकिस्तान में, उसके आसपास इसके ऊपर हमला हुआ था। इमरान खान ने बोला कि मैं माफ करने को तैयार हूं जिन्होंने हमला करा। तो खान साहब, आप तो माफ करने को तैयार हैं, वो लोग आपको माफ करने को तैयार हैं, ये भी सोच लो एक बार, क्योंकि हर समय आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। पहले इन्होंने बोला इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है, फिर उन्होंने बोला जी राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था आईएसआई का, वो मुझे मारना चाहता है, फिर इन्होंने पता नहीं किसी तीसरी की फौज मुझे मारना चाहती है। ये सभी इसको मारना चाहते हैं, इसको सभी मारना चाहते हैं इमरान खान को। पता नहीं क्या इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं इमरान खान के अंदर, कौन सा सोना इसमें तराशा हुआ है कि इमरान खान को सब मारना चाहते हैं और इससे हीरे सोने छीनना चाहते हैं। ये इसका दिमाग है। अच्छा, अब इमरान खान अपनी जो कैंपेनिंग है इलेक्शन की, जो चुनाव का प्रचार है, वो शुरू कर रहा है इमरान खान। अभी तक इमरान खान अपने घर के अंदर दुबक के बैठा हुआ था, प्लास्टर लगा के कि मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर में जा रहा है हर जगह। अब मैं बता रहा हूं, ये बंदा दौड़ेगा, आप इसको दौड़ते हुए देखिएगा अगले 1 महीने में। अब इलेक्शन सर पे है ना, ये हर जगह जाएगा, रैलियां करेगा, लेकिन वही व्हीलचेयर होगी इसकी, फिर व्हीलचेयर से खड़ा होगा। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा जब तक ये शपथ ग्रहण ना करे। ये व्हीलचेयर का टैटू बना लेगा अपने हाथ पे और अपने माथे पे, चुनाव चिन्ह व्हीलचेयर। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा। भाई साहब, पाकिस्तानी जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता, मैं आपको बता रहा हूं। पैलेस्टीनियंस भी बच्चे हैं उसके सामने, पैलेस्टीनियंस प्ले द विक्टिम कार्ड, लेकिन नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को अगर कोई टाइट करता है ना, मेजर गौरवरिया के अलावा, वो चाइनीज टाइट करते हैं। देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान की जहनियत का। पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आईएमएफ को विलेन बना दिया। ये जो महंगाई हो रही है ना, ये आईएमएफ की वजह से है। जो आटे की और खाने की चीजों की जो किल्लत हो रही है, ये आईएमएफ की वजह से है। ये बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं ना पर यूनिट, ये आईएमएफ की वजह से है। जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से। जो रात के 12 बजे हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, ये आईएमएफ की वजह से। ये कभी अपने मुल्क के शहरियों को, पाकिस्तानियों को, जो गरीब आवाम है, उसको कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारी नालायकी की वजह से बढ़ा। आईएमएफ को इन्होंने विलेन बना दिया। दोगलापन देखिए इनका, पाकिस्तानी सरकार का दोगलापन देखिए। इन्होंने आईएमएफ को विलेन बना दिया, जबकि आईएमएफ इनको यह बोल रहा है कि भाई सुधार लाओ। आईएमएफ कह रहा है कि गरीबों पे बोझ मत डालो, अमीरों पे बोझ मत डालो, तुम डोंट ट्रबल द पुअर, टैक्स द रिच। ये आईएमएफ ऑन रिकॉर्ड इनको बोल चुका है कि भाई जो तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तुम्हारा गरीब आवाम मर रहा है, तुम उसको क्यों टैक्स कर रहे हो? और अमीर टैक्स फ्री है, अमीर पैसा नहीं देते टैक्स में। गरीबों से, मिडिल क्लास से तुम पैसे लिए जा रहे हो, टैक्स भरे जा रहे हैं वो लोग। और जो पाकिस्तान का करोड़पति अरबपति, उसको फर्क पड़ता है कि 40 रुपए यूनिट बिजली है, 60 रुपए बिजली है, वो कहता तुम 500 रुपए यूनिट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फिर पैसा दे दूंगा। तो जो अमीर है पाकिस्तान में बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, और मिडिल क्लास कम है पाकिस्तान में। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अमेरिका को गाली दो। अमेरिका ने हमारा तख्ता पलट कर दिया, अमेरिका इमरान खान के खिलाफ है, अमेरिका ये अमेरिका वो, और हर तीसरे दिन अमेरिका से पैसा लेते रहते हैं ये लोग। ये जिस दिन पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947, तब से अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, और अरबों दर अरबों डॉलर। लेकिन पता नहीं यार, मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, एहसान फरामोश हैं, मुझे नहीं पता। जिनसे इतना पैसा लिया है, जिनसे इतना पैसा पकड़ा है, उन्हीं लोगों को गाली देते हैं, सिर्फ चाइना को नहीं देते ये लोग। अमेरिका क्या है ना, अमेरिका बात करेगा डेमोक्रेसी, अमेरिका उड़ी उड़ी बातें करते हैं। अमेरिका जो है उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका लोन बहुत कम देता है, अमेरिका एड देता है कि लो यार पैसा, कोई बात नहीं वापस मत करना। तो ये लोग फायदा उठाते हैं अमेरिका का, पाकिस्तान।
चीन को क्यों नहीं बोलते? बोलो चीन को। गुर्दे कलेजी निकाल देगा, हलक में डाल के पेट से पैसा निकाल देगा चीन। कोशिश करना एक बार। चीन के सामने मतलब ये ऐसी भीगी बिल्ली बने रहते हैं पाकिस्तानी। चाइनीज ट्रीट देम प्रॉपरली। एक तो मेजर करता है, एक चाइनीज करते हैं। इनके दो ही अब्बू हैं, बड़ा अब्बू, छोटे अब्बू। एक मजले अब्बू भी हैं फौज, ठीक है। इनके तीन तीन अब्बू हैं पाकिस्तानियों के। बड़ा अब्बू मेजर, उसके बाद चीनी, उसके बाद GHQ रावलपिंडी, इनका आर्मी चीफ। तो भाई साहब चाइनीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चाइनीज इनको ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं, ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं कि अगर पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि ये जो लोन मिला है कितने ब्याज पे मिला है हमें, तो भाई साहब वो पाकिस्तानी अपनी दुकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा।